नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, पुलिस और बैंकों के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया की एकल पीठ ने जोधपुर के बुजुर्ग दंपति से 2 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी मामले में 2 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह रिपोर्टेबल जजमेंट सुनाया। कोर्ट ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से होने वाले साइबर क्राइम ने समाज, अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को निर्देश दिए कि वे भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी करें। इसके अलावा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर शिक्षा विभाग व अभिभावक संगठनों के साथ मिलकर विस्तृत एसओपी बनाने को कहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और सीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि यहाँ पर सरकार है क्या? सरकार नाम की चीज नहीं है। क्या घोषणाएं करते हैं, भूल जाते हैं। अब तक 2 बजट पेश कर चुके हैं, उसमें भी काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, हमारे वक्त में जो फैसले थे, सड़कों के हों, चाहे संस्थाओं के हों, चाहे बिल्डिंगों के हों, वे काम भी अभी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह खाली घोषणा करने वाली सरकार है, काम कुछ नहीं कर रही है। सीएम भजन लाल के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि अधिकारी सरकार के होते हैं। यह बात इसलिए छिड़ गई क्योंकि उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार के वक्त में भ्रष्ट अधिकारी लग गए थे। तब मैंने उनको जवाब दिया कि उन्हें अधिकारियों से आप काम ले रहे हो। मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते, पहला तो इन्होंने ही की थी। गहलोत ने कहा, योजनाएं भी किसी पार्टी की नहीं होती, योजनाएं भी सरकार की होती हैं। सीकर की पोक्सो कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश करने के मामले में आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 52,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का चाचा लगता है। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी की कि इस तरह की घटनाओं से व्यक्तियों का आपसी रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है। सरकारी वकील भवानी सिंह जेरठी के अनुसार 16 जून 2022 को नाबालिग लड़की और उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि 11 जून को पीड़िता घर पर अकेली थी। पीड़िता के माता पिता बाहर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा और पीड़िता को अकेला देखकर उसके हाथ पैर बांध दिए और मुंह भी बंद कर दिया। आरोपी ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। इसी दौरान पीड़िता का पिता वहां पर आ गया, जिसे देखकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर 29 अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया। आरपीएससी ने सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की ओर से सीधी भर्ती नियम 1991 के तहत अभियांत्रिकी की विभिन्न शाखाओं में सहायक अभियंता के 1014 पदों के लिए आयोजित की गई थी। फिलहाल मुख्य परीक्षा की तिथि आयोग ने घोषित नहीं की है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि भर्ती के तहत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक अजमेर और जयपुर मुख्यालय के 160 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। 1014 पदों के लिए आयोजित हुई परीक्षा के लिए 72,000 के करीब अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप 2,413 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। कोटा जिले में आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की रिक्रूटमेंट परीक्षा में बड़ा हंगामा हुआ। ऑनलाइन आयोजित हुई इस परीक्षा में कुछ छात्रों ने नकल कराने के गंभीर आरोप लगाए। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लिया। यह परीक्षा आरके पुरम और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित निजी परीक्षा केंद्रों पर चल रही थी। हंगामे के बाद दूसरी पारी की परीक्षा स्थगित कर दी गई। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि यह परीक्षा पूरी तरह प्राइवेट सेंटरों के माध्यम से आयोजित की जा रही थी। आरके पुरम थाना क्षेत्र में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। मौके से पुलिस को 3-4 आंसर की भी बरामद हुई है। मामले को संदिग्ध मानते हुए 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। प्रकरण की जांच एएसपी सिटी दिलीप सैनी कर रहे हैं। आंसर की का मिलान भी किया जाएगा। कोटपुतली बहरोड जिले में तेज रफ्तार डंपर ने ज्वेलर को कुचल दिया। डंपर ज्वेलर को 200 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में ज्वेलर की मौत हो गई। हादसा बहरोड में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रक यूनियन
ऑफिस के सामने हुआ। ज्वेलर सड़क किनारे कार के पास खड़ा था। इसी दौरान डंपर ने कार को टक्कर मारी और ज्वेलर को भी चपेट में ले लिया। ज्वेलर की शादी की सालगिरह के दिन उसकी मौत हो गई। हादसे से कुछ घंटे पहले ज्वेलर की पत्नी ने सोशल मीडिया पर एनिवर्सरी विश करने का पोस्ट डाला था। पुलिस ने हरियाणा नंबर के डंपर को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। डंपर कोटपुतली से पत्थर लेकर गुरुग्राम हरियाणा जा रहा था। एएसआई दिलीप कुमार ने बताया कि दिल्ली के ज्वालापुरी निवासी 38 वर्षीय गौरव वर्मा 3 दोस्तों राहुल, रविंदर और शालू के साथ बहरोड में शादी में शामिल होने आए थे। गौरव के 2 बेटे 12 वर्षीय युवी और 10 वर्षीय मितांश हैं। जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग क्रम द्वितीय ने विमल गुटखे के दाने दाने में केसर का दम बताकर इसका भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री अमायरा दस्तूर, अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित विमल गुटखा ब्रांड के निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से जवाब तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने यह आदेश गौरव तिवाड़ी के परिवार पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में कहा गया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल गुटखे का निर्माण कर उसे देश भर में विक्रय करने के लिए सप्लाई करती है। वही तीनों अभिनेता और अभिनेत्री इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका विज्ञापन करते हैं। परिवाद में कहा गया कि विज्ञापन में बताया जाता है कि इसके केसर का मिश्रण है, जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और यह गुटखा 5 रुपए में आता है। ऐसे में इसमें केसर मिलाने का दावा भ्रामक है। चित्तौड़गढ़ शहर के गोल्डमैन कहे जाने वाले 50 वर्षीय कन्हैयालाल खटीक को गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने धमकी दी है। उन्हें फोन पर धमकाकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया। जानकारों के अनुसार चित्तौड़गढ़ निवासी कन्हैयालाल को पहले एक मिस कॉल आई। इसके बाद उसी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई जिसे उन्होंने रिसीव नहीं किया। इसके बाद उस नंबर से एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी गई। आरोप है कि रिकॉर्डिंग में खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताते हुए कहा गया, राहुल फोन करेगा तो बात कर लेना, ऐसा काम कर लेना कि दोनों तरफ की बात बन जाए, नहीं तो सोना पहनने लायक नहीं रहेगा। इसके बाद एक और कॉल आई जिसमें 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि प्रकरण दर्ज हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा सरकार और अन्य को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महिला सफाई कर्मचारियों से फोटो के जरिए से यह साबित करने के लिए कहा गया था कि वे मासिक धर्म से गुजर रही हैं। जस्टिस बेवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा, यह संबंधित व्यक्तियों की मानसिकता को दर्शाता है। यदि उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई भारी काम नहीं किया जा सकता था तो किसी और को तैनात किया जा सकता था। हमें उम्मीद है कि इस याचिका में कुछ अच्छा होगा। पीठ ने केंद्र, हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। सरकार के वकील ने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है और घटना के लिए जिम्मेदार 2 लोगों तथा प्रशासनिक प्रमुख सहायक रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डेडवाना कुचामन जिले के नावा शहर में भाटीपुरा गांव से गुजरने वाले मेगा हाईवे के किनारे शराब ठेके के नजदीक एक युवक गंभीर हालत में मिला। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस उप अधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दी है कि जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। मामले में घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी 2 युवकों को संदेह के आधार पर डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय दानाराम गुर्जर निवासी भाटीपुरा के रूप में हुई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और क्षेत्र का सघन मुआयना कर घटना के कारणों और परिस्थितियों की छानबीन शुरू कर दी है।